नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, संगम नगरी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को देखने पहुंचे मुख्यमंत्री और अधिकारियों के संग बैठक करेंगे। 237 करोड़ के परियोजनाओं का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे मुख्यमंत्री और आज संगम नगरी के दौरे पर है, यानी प्रयागराज के दौरे पर है। महाकुंभ की तैयारियों को देखने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि लगातार महाकुंभ को लेकर तैयारी चल रही है सरकार की तरफ से और उन तैयारियों का जायजा लेने और 237 करोड़ के परियोजनाओं का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अधिकारियों के संग बैठक करेंगे और बैठक कर प्रयागराज में चल रहे कामकाज का ब्यौरा लेंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। किन किन कार्यों की समीक्षा करनी है और क्या क्या मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, क्या क्या उनके कार्यक्रम है, क्या जानकारी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संगम नगरी में मौजूद हैं। इस वक्त उन्होंने अब थोड़ी देर पहले नगर निगम में कंट्रोल रूम बनाया गया है सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए। इसका उन्होंने बाकायदा उद्घाटन किया है। संगम नगरी प्रयागराज के जो नगर निगम का ऑफिस है वहीं पर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे मेला और शहर के जो सफाई व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। उसी कार्यक्रम से उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद वो संगम के इलाके में पहुंचेंगे। वहाँ पे टिकल्सी जो मेला प्राधिकरण का कार्यालय है वहाँ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उससे पहले कुछ स्थानों का जो संगम के आसपास के इलाकों में कुंभ को लेकर के कार्य कराए जा रहे हैं उसका निरीक्षण भौतिक सत्यापन के लिए खुद भी वहाँ मौके पर जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो कह सकते हैं कि करीब 4 से 5 घंटे का उनका संगम नगरी प्रयागराज में कार्यक्रम है। अलग अलग कार्यक्रम है, अलग अलग जगहों पर उन्हें जाना है। सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। जो 2025 का कुंभ होना है उसको किस तरह से भव्य दिव्य बनाया जाए, इसके लिए प्रशासनिक अमले के साथ मंथन करने के साथ ही साथ जो समय सीमा है कार्यों की उसको समय सीमा पर कैसे पूरा किया जाए, किस तरह से सारी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जाए, उसकी एक तरह से कह सकते कि मॉनिटरिंग के लिए या उसको परखने के लिए खुद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। तमाम जो संबंधित विभाग के आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री उनके साथ मौजूद हैं। उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस वक्त संगम नगरी में है। जो विकास मंत्री हैं वो भी संगम नगरी में है। तो तमाम मंत्रिमंडल के जो उनके सहयोगी है उनके साथ जो संबंधित विभाग जो मेले में अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं उनके विभागों के अधिकारियों के साथ मंत्री भी इस वक्त संगम नगरी में मौजूद है। और पूरे इस व्यवस्था को जांचने परखने और समय पर काम करने के लिए सारी कवायद की जा रही है। शोएब, ये जो 237 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री, ये कितने बजे करेंगे और इन 237 करोड़ की परियोजनाओं में कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसका अनावरण होना है? और जिन तैयारियों का जिक्र लगातार हो रहा था कि तैयारियों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ जो बैठक होनी है वो कितने बजे होनी है और कौन कौन से वो कार्य हैं जो लगभग अपने अंतिम दौर में है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ज्यादातर कार्य अपने क्योंकि जो समय सीमा है वो दिसंबर के 15 तारीख तक की दी गई है। खासतौर से जो पक्के काम हो रहे हैं, चाहे घाटों के निर्माण का काम हो या जो सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है, उन तमाम कार्यों की जो समय सीमा है वो अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। और इसी वजह से इन सब के बारे में जांचने परखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो जो योजनाएं हैं उसके उद्घाटन के साथ साथ वो कुछ मंदिरों में भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर बेटे हनुमान जी के आसपास कार्य हो रहे हैं उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। संगम के इलाके में जो वीआईपी घाट के आसपास जो पक्के घाट बन रहे हैं उसका निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा शहर के भी कुछ इलाकों से होते हुए निकलेंगे। ये कह सकते हैं कि जो कार्य है वो अब अपने अंतिम चरण में है। 2025 का जो
महाकुंभ है वो 13 जनवरी से पहला स्नान शुरू होगा। उससे पहले सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाए। हालांकि जो संगम के इलाके में जो साधु संत है, अखाड़े हैं, उन्होंने अपनी भूमि पूजन भी कर ली है। उनका भी धीरे धीरे संगम के क्षेत्र में शहर प्रवेश उनका हो चुका है, नगर प्रवेश उनका हो चुका है। अब मेला क्षेत्र में भी कुछ दिनों बाद वो आकर के यहाँ बसेंगे और एक तरह से कह सकते हैं मेला अपनी शुरुआत कर चुका होगा। लेकिन जो फोकस होगा वो दिसंबर के 15 तारीख तक होगा कि सारा कार्य जो चल रहा है वो अपनी समय सीमा पर जो इसकी समय सीमा पूरा कर लिया जाए। और इसी वजह से ये विजिट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके अलावा अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी की भी कार्यक्रम की चर्चा अभी फिलहाल 13 तारीख बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है, या थोड़ा बहुत तारीखों में फेरबदल हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि वो खुद भी आएंगे और उसी दिन से एक तरह से इस मेले की शुरुआत भी हो जाएगी। उनके यहाँ के आगमन के बाद, कुछ कार्यक्रमों के बाद इसकी बाकायदा विधिवत घोषणा की जाएगी इस मेले की शुभारंभ की। शोएब, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूरा फोकस है वो इस वक्त प्रयागराज में लगने वाले इस कुंभ मेले में है। मतलब अब देखना होगा कि तैयारी कितनी बेहतर हो सकती है, और मुख्यमंत्री फिलहाल तो बैठक लेंगे ही। शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अधिकारियों संग बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 237 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और महाकुंभ की तैयारियों को। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। संबल हिंसा मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आज संभल जा सकते हैं, और राहुल गांधी के संभल जाने की आशंका से प्रशासन सतर्क हो चुका है। गाजियाबाद में शहर से लेकर देहात तक पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली से इनपुट पुलिस ले रही है और जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा संभल। तो राहुल गांधी के संभल जाने की आशंका से प्रशासन सतर्क हो चुका है, और समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन कल संभल जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि हिंसा में जो मृतक हैं उनके परिवार वालों से राहुल गांधी मुलाकात करने जा सकते हैं। तो कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और आज राहुल गांधी संभल पहुंच सकते हैं। और इस बात को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, और गाजियाबाद शहर से लेकर देहात तक पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तो दिल्ली से हर इनपुट ली जा रही है, और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर संभल हिंसा में किस तरह से पत्थरबाजी हुई, और दिल्ली से लगातार इनपुट लिया जा रहा है। तो इंडिया वॉइस के यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल पाठक जी, जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई, अब इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी आज दिल्ली पहुंच सकते हैं और कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी संभल जा सकता है। तो क्या कुछ खबर इस पूरे मामले को लेकर? संभल हिंसा को लेकर अनिल जी, आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है, हम उसको ठीक करा के फिर आप तक आपके पास आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी वो संभल पहुंच सकते हैं, और आपको बता दें कि संभल में रविवार को जिस तरीके से हादसा हुआ उसमें 4 लोगों की मौत हुई, और इसके बाद ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक रूप लेने लगा धीरे धीरे, और अब संभल जाने की बात कही जा रही है राहुल गांधी की, और कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंच सकता है। और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। किसी प्रकार की जो शांति व्यवस्था है वो भंग ना हो, इस बात की पूरी निगरानी रखी जा रही है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ पीएम जी, आवाज आ रही है जी। अनिल जी, ये खबर है कि राहुल गांधी आज संभल जा सकते हैं। इस यात्रा को लेकर एक तरीके से कहें कि ये जो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच सकते हैं, क्या कुछ खबर, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए फिल्म संभल हिंसा को लेकर के याफत जो है उत्तर प्रदेश में काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधि मंडल जो है संभल जाने के मूड में था, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो रोक दिया गया है। फिलहाल
कल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वार्ता भी की थी और कहा था कि हम संभल जो है उनका प्रतिनिधिमंडल 3 दिन बाद जाएंगे। आज जो है खबर आ रही है राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर के, तो फिलहाल जो बड़ी संवेदनशील स्थिति है वहां पर हिंसा को लेकर के, जहां पर काफी तनाव है, फिर भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है संभल में। लेकिन किसी नेता के दौरे से सियासत के साथ जो है वहाँ का माहौल भी खराब हो सकता है। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अभी किसी नेता को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल राहुल गांधी की संभल दौरे की बातें कही जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी को प्रशासन नहीं तो अनिल जी जाने देता है। अनिल जी, जब पुलिस प्रशासन स्थिति को काबू करने के लिए अभी तक जुटी हुई है, जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है, फिलहाल तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन क्या राहुल गांधी के पहुंचने के बाद चीजें थोड़ी बिगड़ सकती हैं? क्योंकि अभी वहां पर धारा 163 भी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार का माहौल न बिगड़े। ऐसे में राहुल गांधी के वहां जाने के क्या मायने? देखिए, ये सियासत का मुद्दा है। अब विपक्ष जहाँ कह रहा है कि वहाँ पर जो लोग मारे गए हैं उनके साथ अन्याय हुआ है, पुलिस की गोली से लोग मरे हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही है, वहीं पुलिस प्रशासन की जो जांच रिपोर्ट है उससे ये सामने आया है कि दंगाइयों की गोली से ही 4 नौजवानों की मौत हुई है। इसमें जो है 25 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, 3 नाबालिग भी हैं और एक बड़ी साजिश की तरफ जो तथ्य हैं वो इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 3 नाबालिग भी हैं और इस बात का ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं से भी बड़ा प्लान करके ये हिंसा कराई गई है। जो इनपुट आ रहा है पुलिस और प्रशासन की तरफ से उसमें काफी चौंकाने वाले तथ्य भी उजागर हुए हैं। तुर्क बनाम पठान का भी एक एंगल है। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर लोकल नेताओं में एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। मौका देख करके लोगों ने एक हाथ फेंक लिया और 4 लाखों पर अब सियासत शुरू हो गई है। अनिल जी, जिस तरीके से अब पुलिस प्रशासन वहां पर तैनात है और सारी हर एक मिनट की हर एक स्थिति को समझने में और अंडर कंट्रोल करने में लगी हुई है, सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जब वहां पहुंचेंगे तो चीजें और भी डैमेज हो सकती हैं? क्योंकि खबर तो ये भी है कि जुम्मे की नमाज के बाद अगर तैयारी नहीं की गई तो हो सकता है चीजें और भी बिगड़ सकती हैं, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होगी, उसके बाद चीजें और बिगड़ सकती हैं। और कई बार हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद हो हल्ला हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से दंगा हो गया और उसमें कई जानें और चली गई। तो सिचुएशन को समझते हुए क्या इन नेताओं को ये चीजें नहीं समझ में आती है कि अभी जब सिचुएशन इतनी संवेदनशील है तो वहां पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या सब कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से होता है? देखिए, वहाँ की अमन चैन और शांति के लिए अभी तो सियासत कुछ दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर सियासत होगी तो जाहिर सी बात है कि एक उन्माद पैदा होगा, एक जनाक्रोश पैदा होगा, क्योंकि दुख की घड़ी है, लोग गमगीन हैं और साथ में लोगों में कहीं न कहीं एक नाराजगी भी है। तो ये यथास्थिति को समझने की जरूरत है और सियासत नहीं करनी चाहिए। फिलहाल जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो पीड़ित हैं उनके जख्म पर मलहम नहीं लगाया जा रहा है। तो इस आधार पर जो विपक्ष है वहाँ का दौरा करना चाहता है, संभल जाना चाहता है, लेकिन जो संभल के हालात हैं वो कतई इसके लिए जो है वो तैयार होते दिख नहीं रहे हैं। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर का भी आपके पास रुख करेंगे। तो मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी और आज संभल पहुंचने वाले। फिलहाल सभी इलाकों को सील कर दिया गया है। देखना यह है कि क्या प्रशासन संभल पहुंचने देता है राहुल गांधी को या नहीं। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मथुरा से है, जहां बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी से ब्रिज के संतों में भारी रोष। तो वहीं संतों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की। इस्कॉन के जनसंपर्क अधिकारी लोचन दास ने कहा कि चिन्मय प्रभु ने इस्कॉन के लिए काफी योगदान दिया। जिस तरह से उनको अचानक से एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है, हम भारत सरकार के जरिए यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चिन्मय प्रभु की रिहाई कराई जाए। लोचन दास ने कहा कि हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे कि ये विचार करेंगे कि आखिर इस मामले से कैसे निपटा जाए।
तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। फारूक, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ संतों की मांग है, क्या कुछ उनकी डिमांड है और किससे उन्होंने मांग की है? जी बिल्कुल शुभम, आपको बताते हैं कि चिन्मय दास जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें तमाम जो मथुरा वृंदावन के जो वृक्ष संत हैं उनमें जो है काफी रोष देखने को मिला है। सभी ने जो है एक तौर से मांग करी है, देश के प्रधानमंत्री और देश के जो है गृह मंत्री से उन्होंने मांग करी है कि चिन्मय दास जी की जो प्रभु हैं चिन्मयनाथ, उनकी जो है रिहाई कराई जाए और भारत सरकार इस पर हस्तक्षेप करे। और हमने इस्कॉन टेम्पल के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं लोचन दास जी, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इसमें जल्द से जल्द पैरवी करनी चाहिए और इसमें जो है चिन्मय प्रभु जी की जो गिरफ्तारी हुई है उनकी गिरफ्तारी को जो है उनको रिहाई करानी चाहिए। यानी बांग्लादेश सरकार ने उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह जैसा जो मुकदमा लगाया है वो गलत है और तमाम जो संत हैं जिस तरीके से संतों में रोष देखा गया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि चिन्मय दास जी कृष्णदास जी की गिरफ्तारी जो है बिल्कुल असंवैधानिक है और पूरी तरीके से जो है उनको परेशान करने वाली गिरफ्तारी है जी। फारूक, ये चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी क्यों हुई है बांग्लादेश में? फारूक, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, जी मेरा सवाल ये था फारूक की ये चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी क्यों हुई है? जी असल में चिन्मय कृष्णदास जी की जो गिरफ्तारी हुई है उस गिरफ्तारी में बांग्लादेश में जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो इनकी जो है गिरफ्तारी होती है और एक जो है किसी और समाज के लोगों द्वारा वहाँ जो झंडा फहराया गया था उस झंडे को गलत बताते हुए यानी चिन्मय दास जी पर इसकी सारी उन्होंने वो डाल दी है कि आप इस झंडे को फहरा रहे हैं या उकसा रहे हैं। तो बांग्लादेश के लोगों की सरकार ने चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी कराई है, लेकिन ये सब इसका उल्टा था और चिन्मय दास जी इसमें नहीं थे। ये षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। यही तमाम साधु संत है, उनका कहना है कि बांग्लादेश सरकार ने षड्यंत्र के तहत ये गिरफ्तारी करी है और इसको जो है एक षड्यंत्र पूरी तरीके से माना गया है इसमें, क्योंकि चिन्मय दास जी जो एक महात्मा है, संत हैं, वो कभी भी जो है राष्ट्रद्रोह के लिए काम नहीं कर सकते हैं अपने, या जिस राष्ट्र में वो रहते हैं उसके लिए कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। ये तमाम साधु संतों का मथा के कहना है। ठीक है, ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लोचन दास जो इस्कॉन जनसंपर्क के अधिकारी हैं वो क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आप। देश में इस्कॉन के पुजारी की जो गिरफ्तारी हुई है वह पूरे सनातन पर हमला है, वो हिंदुत्व के खिलाफ साजिश है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील करते हैं कि तत्काल पुजारी की गिरफ्तारी से वहां रिहाई कराई जाए और ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन धर्म की रक्षा की है और उसके लिए जो धर्म और स्थापना के कार्य किए हैं, उसी क्रम में यह गिरफ्तारी हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ा हमला है और बहुत बड़ी साजिश है। इसको हम अपील यही करते हैं कि उसकी तत्काल रिहाई कराई जाए, अन्यथा ऐसा ना हो कि अब सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन भी करेगा अगर ऐसे कार्य और ऐसे दुष्कर्म अगर कहीं भी सनातन के खिलाफ होंगे तो पूरा सनातन धर्म एक है। तो हमारा इस्कॉन जो इंचार्ज फॉलोअर थे, बड़े लीडर की तरह बहुत योगदान दिए है इस्कॉन के प्रति। कल हम सुनने में आया, कल अचानक उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। हम भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश को यही अनुरोध करते हैं कि उनको सही तरीके से छोड़ दिया जाए और पूरी कानून प्रक्रिया से फॉलो करते हुए नियम को पालन किया जाए और उनको जल्दी रिहा करने की हम मांग करते हैं। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।